नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाती है, चाहे वो आपका क्लर्क का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, एचएएस का हो, कॉलेज कैडर का हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले पिछले कल का एक डाउट रह गया था, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है पिछले कल का, बोलते हैं हाउ मेनी पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, की प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं। इसको लेकर कल थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि गिरिराज पत्रिका में जो लिखा गया था वो गलत लिखा गया था। अभी करेक्ट कर लेते हैं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और वहां पर भी गलत लिखा गया था। करेक्ट ये है 3165, 3615 पंचायतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। पहले हमने बहुत बार ये डाटा बिल्कुल करेक्ट डिस्कस किया है, परंतु पिछले कल बाय मिस्टेक जो था ये गलत डिस्कस हो गया, इसको करेक्ट कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। 3615 ग्राम पंचायतें प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में है। तो चलिए ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं इन विच ईयर द ग्लास रूफ सी थ्रू विस्टाडोम कोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कालका शिमला रेलवे लाइन। तो बोलते हैं जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसमें शीशे की छत से दिखाई देने वाला विस्टाडोम कोच जो था वो कब स्टार्ट किया गया था। विस्टाडोम कोच क्या है, बेसिकली जो कालका से शिमला तक रेलवे लाइन चलती है उसमें वो डिब्बे जो लगाए गए उनमें क्या है, ट्रांसपेरेंट जो है वो छत बना दी गई। मतलब आप जो है जब नीचे सीट पर बैठे होंगे तो छत ट्रांसपेरेंट होगी, आप ऊपर देख पाएंगे, तो उसको विस्टाडोम कोच कह दिया गया। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो है यहाँ पर बोलते हैं। तो ये 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कब एग्जैक्टली जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था, दिसंबर 2018 में जो था वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो सही बात है, दिसंबर 2018 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कालका शिमला रेलवे लाइन जो है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कितने किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है, 96.54 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। ये रेलवे लाइन कब इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसका उद्घाटन 1903 में किया गया था। 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका उद्घाटन जो था वो किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। तो 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। 2008 के बाद 2018 में यहाँ पर विस्टाडोम कोच जो था वो चला दी गई। इसके जो डिब्बे थे वो ट्रांसपेरेंट बना दिए गए। इस तरह से आपने ध्यान रखना है सारा डाटा। ये हो गया कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए अब आपका गलत नहीं हो सकता, तो इतना ज़रूर ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन देखें, आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच पुराना द किन्नर्स आर सेड टू बी इनहेबिटेंट ऑफ महानंद माउंटेन। तो बोलते हैं कि कौन से पुराण में ये बात कही गई है कि किन्नर जो है, किन्नौर जो है वो महानंद पर्वत के निवासी हैं। देखो अलग अलग पुराण हमारे पास आए, उनमें हिमाचल का उल्लेख भी कहीं कहीं पर अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा पुराण है जहां पर किन्नरों को जो था वो महानंद पर्वत का निवासी जो था वो बताया गया। तो ये आया जी आपका वायु पुराण। वायु पुराण आपने ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। एग्जाम में पूछा गया है पहले क्वेश्चन, ये अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है, शायद एचएएस में भी पूछा गया है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि आगे भी पूछा जा सकता है। अगर हम किन्नर ट्राइब की बात करते हैं तो किन्नर, किन्नौरा भी इनको कहते हैं। किन्नौर के जो लोग हैं इनके बारे में ध्यान रखना है कि किन्नर जो है वो मुख्य रूप से खस, खसिया, खुरपा के नाम से भी जो है वो जाने जाते हैं। और कहा जाता है कि जब पांडव जब वनवास पर थे तो उन्होंने जो था अपना जीवन का 12 वर्ष जो था वो किन्नौर में ही था वो बिताए थे, ये भी कहा जाता है। और महानंद पर्वत के निवासी जो था ये बताए जाते हैं किन्नौरा। इनके बीच में मैरिज के अलग अलग टाइप जो है वो प्रचलित हैं, जैसे कि जानेखंग हो गया, जानेखंग इनके बीच में बड़ी ही कॉमन मैरिज का टाइप है। दरोस हो गया, दरोस, दुबदुब, इसको आशीष हुशीस भी कहा जाता है। तो ये फोर्सफुली की जाने वाली शादी है, जबरदस्ती जो शादी की जाती है उसको दरोस दुबदुब कहा जाता है। और दम चालीसम हो गया, दम चालीसम जो है वो मैरिज है लव मैरिज। ये लव मैरिज है, प्यार से जो विवाह होता है उसको जो है यहाँ पर दम चालीसम कहा जाता है।
इनके बीच में जो फेस्टिवल मुख्य रूप से बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन से फेस्टिवल आ जाते हैं, उसमें खेप्पा फेस्टिवल आ जाता है, सांजो फेस्टिवल आ जाता है, उसमें लोसर फेस्टिवल, लोसर तो जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर हर जगह मनाया जाता है, उख्यांग हो गया, फागली हो गया, ये सारे फेस्टिवल जो है वो इनके बीच में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। तो इनके फेस्टिवल भी हो गए, इनके बीच में जो अलग तरह के मैरिज के टाइप प्रचलित हैं वो भी हो गए, बाकी आपने डिटेल से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल वॉन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष पहली अपनी विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। जो विजय हजारे ट्रॉफी है, ध्यान रखना है कि कौन सी खेल से संबंधित है। जैसे आप जाने पटवारी का एग्जाम देंगे जाकर, आप जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा, इस तरह का एग्जाम देंगे तो पूछ लेते हैं कि किस खेल से जुड़ी हुई ट्रॉफी है। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। अब हिमाचल ने ये ट्रॉफी जीती, जब जीती थी तब हमने पढ़ा था और उस टाइम आपको ध्यान भी रह गया होगा, उस टाइम आपने नहीं भूल सकते, क्योंकि जब लेटेस्ट चीज़ें होती हैं तब तो याद रहती हैं, परंतु थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें दिमाग से जो है भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्वेश्चन पढ़ा होता है, आंसर नहीं याद रहता। अब देखिए, बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल ने जीती 2021-22 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 21-22 में विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल ने अपने नाम की। किस तरह से की, आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु की टीम को जो है वो हराया और 11 रनों से जो था यहाँ पर हराया था। ये मैच कहाँ पर हुआ था, ये मैच जो था वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ था, जो कि जयपुर में जो है वो स्थित है। और ये एडिशन कौन सी थी विजय हजारे ट्रॉफी की, विजय हजारे ट्रॉफी की जो है वो ये कौन से नंबर की एडिशन थी, 2021-22 की ये एडिशन थी, ये आपने ध्यान रखना है। ये भी पता होना चाहिए कि हराया किसको था, तो तमिलनाडु की टीम को जो था वो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर हराया था। चलो, ये तो 2021-22 की बात हो गई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके बाद भी तो विजय हजारे ट्रॉफी के मैच हुए होंगे। तो अभी जो था लेटेस्ट जो मैच हुआ है उसमें कौन सी टीम को जो है वो विजय मिली है। तो लेटेस्ट 2022-23 की जो एडिशन हुई है उसमें सौराष्ट्र टीम को जो है वो जीत मिली है। ये हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, शायद जनवरी या फरवरी के करंट अफेयर में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। और सौराष्ट्र टीम ने जो था वो महाराष्ट्र की टीम को जो था वो यहाँ पर हराया। ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो था वो हुआ था। तो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में आपको जो जानकारी है वो आपको मिल गई, परंतु अगर बेसिक ही किसी को बहुत पूछना है तो वो पूछ लेगा कि पहली एडिशन इसकी कब हुई थी। तो 2002-2003 में जो था वो इसकी पहली एडिशन जो था वो हुई थी। 2002-2003 में जो था वो इसकी पहली एडिशन हुई। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने विजय हजारे ट्रॉफी से जान लिए। ये थोड़े से स्टैटिक क्वेश्चन है तो इनको रिवाइज करते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द प्लान आउटले फॉर सिविल एविएशन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये नहीं पूछा गया तो हम इससे जो रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन करेंगे वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के दौरान नागरिक उड्डयन जो है इसका जो है वो कुल परिव्यय कितना रहा है, कुल आउटले इसकी कितनी रही है। तो इसकी जो आउटले रही है 2021-22 में वो 908 करोड़ जो है वो रही है। और 2021-22 का ये इंपॉर्टेंट डाटा आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ और डाटा भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो सिविल एविएशन है उसको 908.30 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया, ये करोड़ में है सारा अमाउंट। और ये जो रोड और ब्रिजेस जो बनने हैं उसको 1336.72 करोड़ रुपया दिया गया। और रोड ट्रांसपोर्ट को जो है वो 429.30 करोड़ रुपया जो था यहाँ पर दिया गया। रेल ट्रांसपोर्ट को जो था वो 50.0 करोड़ रुपया दिया गया, 50 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया। तो ये 4 पॉइंट हैं और ये 4 पॉइंट इतने ज़रूरी हैं कि 1-2 नंबर एग्जाम में पक्के कर देंगे आपके। 2021-22 का हमने डाटा जाना सिविल एविएशन का, रोड और ब्रिजेस का। रोड और ब्रिजेस बहुत बार पूछा गया है। और रोड ट्रांसपोर्ट का आपने ध्यान रखना है और रेल ट्रांसपोर्ट का आपने ध्यान रखना है कि कितना परिव्यय, कितनी आउटले 2021-22 के दौरान जो था इसकी रही। तो ये आपने जान लिया, इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख इन 1820 AD। तो बोलते हैं कि 1820 ईस्वी में लद्दाख जाते समय कुल्लू जाने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। तो पहला यूरोपीय यात्री जो जा रहा था लद्दाख, परंतु कुल्लू से होते हुए निकला था वहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट बन गया। ये कौन था, ये था विलियम मूर क्राफ्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से हम जानेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये जो पॉइंट है ये भी याद रह जाए।
आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू रियासत जो है उसकी स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा की गई है। और कुल्लू जो है इसका वर्णन जो है वो अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलता है, जैसे कि कल्हन के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई थी वहाँ पर इसका वर्णन देखने को मिल जाता है, मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन मिलता है, रामायण में इसका वर्णन मिलता है, महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, और विष्णु पुराण में भी जो है वो इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। अब जब यहाँ से यात्री गुजर कर गए तो उन्होंने भी इसका वर्णन कहीं ना कहीं पर किया, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ से होकर गुजरा था और उस टाइम यहाँ के राजा अजीत सिंह जो था वो हुआ करते थे। अजीत सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे जिनके कार्यकाल के दौरान विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ से होकर गुजरा था। आपने ध्यान रखना है कि राजा अजीत सिंह ने जो था सिखों के एक सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम शेर सिंह था। तो शेर सिंह को जो था वो इन्होंने कुल्लू रियासत से खदेड़ दिया था। और 1841 में इनकी जो था वो इनका देहांत भी हो गया था अजीत सिंह का। और उसके बाद कुल्लू रियासत 1840 से 1846 तक 1840 से 1846 तक जो था वो सिखों के अधीन रही थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि 1800 कब सिखों के अधीन आई? 1840 में सिखों के अधीन आ गई। कब तक जो था वो सिखों के अधीन रही थी? 1840 से लेकर 1846 तक ये सिखों के अधीन जो था वो रही थी। तो ये आपने जाना यहाँ से। और देखो साथ में ही आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कोई इंस्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो कुल्लू का दशहरा पूछ लिया जाता है। कुल्लू का दशहरा कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था और ये कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा भी जो है वो माने जाते हैं। ये आपने यहाँ से सारा ध्यान रख लेना है। तो ये हमने बेसिक जो था वो कुल्लू के बारे में जान लिया, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे और जानने को तो बहुत कुछ है, परंतु जितना याद रह सके एक बार में उतना ही जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अजीत सिंह थोड़ा सा नया था तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच वैली कॉल्ड एज ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति। तो बोलते हैं कि इस घाटी को लाहौल का अन्न भंडार और बाग भी कहा जाता है। देखो लाहौल स्पीति में एग्जैक्टली आपके पास क्या दे दिया गया? लाहौल स्पीति दे दिया गया। अब लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी ऐसी है, ऑप्शन सी सही आंसर, जिसको जो है वो क्या ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। लाहौल स्पीति का अन्न भंडार भी जो है वो जिसको कहा जाता है। अगर हम लाहौल स्पीति के बारे में जो है वो स्पेसिफिक रूप से बात करते हैं अब, तो आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी आती है, भागा घाटी जो है वो यहाँ पर आती है। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं। लाहौल स्पीति में जहाँ पर चंद्रा और भागा दो नदियाँ भी हैं, तो चंद्रा और भागा दो नदियाँ जहाँ पर आपस में मिलती हैं आकर, वो स्थान तांडी नामक स्थान जो है वो कहलाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि लाहौल का मतलब होता क्या है। देखो लाहौल कनिंघम के अनुसार अगर हम बात करें तो लाहौल का मतलब होता है दक्षिण जिला। और अगर हम बात करते हैं राहुल संकृत्यान तो राहुल संकृत्यान के अनुसार जो है वो लाहौल का मतलब है देवताओं की भूमि। और जनरल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है दर्रे का देश। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं तो आपको याद रह जाएगा, दर्रे का देश भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में ये जो पत्तन वैली है ये जो है वो चंद्रा भागा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। तो पूछा जाए ना कि चंद्रा भागा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पत्तन वैली के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। और आपने लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट दर्रे अगर पूछ ले जाए तो कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुगती दर्रा है, ये भी लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ जोड़ता है। और इसके अलावा रोहतांग दर्रा तो आपको पता ही है, ये कुल्लू को जो है वो लाहौल के साथ जोड़ता है। एकमात्र रास्ता माना जाता है कि जहाँ से आप जा सकते हैं रोहतांग से होकर। तो हमने लाहौल स्पीति की जियोग्राफी एक तरह से, इसके बारे में घाटियाँ जो यहाँ की हैं, यहाँ के जो नदियाँ हैं जैसे चंद्रा भागा नदियाँ वो भी जान लिया। अगर कोई चीज़ बचती है तो क्या बच जाती है? यहाँ की जो लेक्स हैं वो बच जाती हैं। तो लेक्स कौन कौन सी लेक आती हैं? लेक्स में यहाँ पर चंद्रताल झील आ जाती है, सूरजताल झील आ जाती है, यूनामसो झील आ जाती है, दीपक ताल झील आ जाती है। ये सारी झीलें जो हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं? लाहौल स्पीति में जो है वो आ जाती हैं। तो लाहौल स्पीति के बारे में डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बोलते हैं वेयर इज चिन्मया तपोवन इन हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। ये किसी भी एग्जाम में कभी भी कैसे भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि इतनी बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो चिन्मय तपोवन है वो धर्मशाला में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
धर्मशाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर है। ये आपको पता होना चाहिए कि धर्मशाला किसका हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर है। ये कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, धर्मशाला में जो है वो स्थित है। अभी धर्मशाला में जो है वो क्या दलाई लामा जो है, दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा की सरकार आप कह सकते हैं कि यहाँ से चलती है, तिब्बतन सरकार यहाँ से चलती है। तो दलाई लामा सबसे पहली बार यहीं आए थे। अभी दलाई लामा को जो था वो एक अवार्ड भी दिया गया। अब दलाई लामा जी को कौन सा अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने नवंबर महीने के करंट अफेयर में पढ़ा था कि गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला अवार्ड जो 2022 का दिया गया ना, वो किसको दिया गया, वो दलाई लामा जी को दिया गया। धर्मशाला में ही इनको दिया गया। ये भी पता होना चाहिए उस टाइम के जो गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा जो था वो दिया गया था। आर्लेकर थे शायद, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो उनके द्वारा जो था वो दिया गया था। अब देखो इस तरह से ना क्वेश्चन लिंक होते हैं। अगर आपने नवंबर महीने के करंट अफेयर देखे होंगे तो अभी एचपीजी के पढ़ रहे थे और नवंबर महीने का करंट अफेयर कहाँ से लिंक हो गया, अब नहीं भूल सकता आपको वो करंट अफेयर। गांधी मंडेला अवार्ड जब मर्जी आपसे जहाँ मर्जी पूछ ले जाए 2022 का, हमेशा आपको याद रहने वाला है, ये नहीं भूलेगा। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चीज़ों को रिवाइज ही इतनी बार करेंगे कि भूलेंगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, बोला जाता है टू एनकरेज रूरल एंड ट्राइबल गर्ल टू ज्वाइन स्कूल एंड स्टडी द नेल्सन मंडेला सद्भावना अवार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस वॉज कॉन्फर्ड ऑन हेमलता उपाध्याय इन। तो बोलते हैं कि ग्रामीण और आदिवासी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो था वो नेल्सन मंडेला सद्भावना पुरस्कार दिया गया। ये इसमें यहाँ पर सर्टिफिकेट भी एक दिया गया, ये दिया गया हेमलता उपाध्याय को। कहते हैं कि कौन से ईयर में जो था वो दिया गया था, कहाँ नहीं, कौन से ईयर में इनको दिया गया था। अब ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो उससे पहले भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो हेमलता उपाध्याय का नाम इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में जानेंगे। पहले जानिए कि कब ये अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड 2017 में दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। अब 2017 में ये अवार्ड दे दिया गया, चलो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अच्छा काम किया। दिया किसके द्वारा दिया गया, दिया किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, पूरा जानते हैं। अब प्रोफेसर धनंजय जूरी के द्वारा जो था, ये वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के, और इनके द्वारा जो था ये नेल्सन मंडेला सद्भावना अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस 2017 दिया गया। किसको दिया गया, हेमलता उपाध्याय को दिया गया। ये हिमाचल से संबंध रखती हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये टीचर है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने जो था वो एनकरेज किया रूरल महिलाओं को, ट्राइबल लड़कियों को, रूरल लड़कियों को, ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं कि आप स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ाई करो, वहाँ से जो है वो आपकी अपलिफ्टमेंट होगी, वहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको ये अवार्ड मिला। तो 2017 और हेमलता उपाध्याय और मंडी, ये 3 पॉइंट अब आपके यहाँ से याद रहने चाहिए। एडिशनल हम यहाँ से कुछ नहीं जानेंगे क्योंकि यहीं से 3 पॉइंट आपके निकल कर आ जाते हैं। अभी हम गांधी मंडेला अवार्ड की बात कर रहे थे, अभी देखो नेल्सन मंडेला सद्भावना अवार्ड भी आ गया। तो इस तरह से ये भी यहाँ पर लिंक हो जाता है। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गए आपके लिए, तो ये नहीं भूलना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं HRMN99 इज वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि HRMN99 जो है बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस प्रगतिशील किसान द्वारा विकसित निम्नलिखित फलों का प्रकार है। तो किस फल का प्रकार है ये HRMN99, ये एप्पल का प्रकार है, सेब का प्रकार है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलो ठीक है, ये सेब का प्रकार है, इसका नाम है HRMN99। ये जो है वो इसका जो है वो क्या है, प्रकार है, ये सेब का प्रकार है। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो हिमाचल में किस तरह से एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी हम पूरी कहानी जो है वो यहाँ से डिटेल में जानते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं ना एप्पल की, तो आपने एक और बात पहले ध्यान रख लेनी है, जिससे पहले हम हिस्ट्री को जाने कि हिमाचल को एक तरह से फ्रूट वॉल आप कह सकते हैं। तो हिमाचल में एप्पल जो है वो 2nd नंबर पर पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में अगर कोई 2nd नंबर पर स्टेट है जहाँ पर एप्पल प्रोडक्शन होती है एप्पल की, तो वो अपना हिमाचल है। ये आपने ध्यान रख लेना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, 2nd नंबर है, ये भी आपको एक पॉइंट मिल गया जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके का याद रखने के लिए। परंतु हिमाचल में एप्पल की हिस्ट्री
क्योंकि एप्पल एक इकोनॉमिक क्रॉप आप कह सकते हैं, काफ़ी पैसे वाली क्रॉप मानी जाती है। तो सबसे पहले एप्पल जो था वो कुल्लू घाटी में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब कुल्लू घाटी में किसने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया? कैप्टन थे एक जिनका नाम आरसी ली था, उन्होंने जो था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। लगभग 1870 के आसपास इनको ध्यान आया तो इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद शिमला की ओर भी जो था वो एप्पल की प्रोडक्शन की बात चली। तो शिमला की ओर आपने ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर काउट्स थे, अलेक्जेंडर काउट्स नामक व्यक्ति थे। इन्होंने 1887 में अपना पहला बगीचा जो था वो लगाया था मशोबरा में। मशोबरा में जो था वो इन्होंने बगीचा लगाया था। इसे काउट बगीचा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो था वो यहाँ पर खेती को जो वाइड एंगल पर जो था वो फैलाया गया। वो किस तरह से फैलाया गया, कब फैलाया गया? तो सैम्यूल इवान स्टोक्स यहाँ पर आए थे। इन्होंने जो था वो यहाँ पर अमेरिकन या फिर अमेरिका से जो सेब लाए थे, वेराइटीज़ लाए थे, उनकी मीठी किस्में जो था वो यहाँ पर उगाना स्टार्ट की। और फिर यहाँ पर जो था वो सेब की अच्छी खासी प्रोडक्शन जो था वो होगी, अच्छी खासी फसल जो था यहाँ पर उगाए जाने लगी। कहा जाता है कि 1950-51 में केवल 500 हेक्टेयर पर ही जो है वो सेब उगाए जाते थे, परंतु अब तो एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तो हिमाचल पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पर आता है एप्पल की प्रोडक्शन में। तो ये आपने ध्यान रख लेना है यहाँ से। ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, याद भी नहीं रहता, गलत भी हो जाता है एग्जाम में, पढ़ा भी होता है। बोलते हैं बिटवीन विच लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड और हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड, ये दोनों पता होने चाहिए आपको जब आप हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो किताब के पहले पेज पर ही लिखा गया होता है। हिमाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूड है वो है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ टू 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ। ये हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानेंगे, डिटेल से जानेंगे ताकि याद रह जाए। हिमाचल प्रदेश जो है वो बोलते हैं 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ तक जो है इसका लैटिट्यूड फैला हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकंड से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट 22 सेकंड ईस्ट की ओर जो है ये फैला हुआ है। इसका जो एल्टीट्यूड है ना हिमाचल प्रदेश का वो 350 मीटर से लेकर 6975 मीटर के बीच में जो है वो वेरी करता है सी लेवल से। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। और देखो एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि आपने ध्यान रखना है, पंचायतें हिमाचल प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायत हैं। मैंने टेलीग्राम पर भी कल आपको बता दिया था, वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पिछले कल ही बता दिया था। कुछ सही चाहे हम कम सीखें परंतु गलत एक भी चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। तो ये आपने गलत बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। 3615 पंचायतें हैं, गलती से गलत हो गया था परंतु अब आपको ठीक ये करना है। मैंने पिछले कल भी टेलीग्राम और वीडियो के नीचे कमेंट में ही सही कर दिया था। चलिए जी क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो कितनी प्रतिशत है, ये आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। हमने मिशन एलाइड के लास्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर भी क्विज की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 जो है सर्च करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। न्यूज़पेपर की कटिंग्स PDF जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है वो सारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।